भारी भरकम के साथ नामांकन तो हो चुके, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी नामांकन होने हैं और 12 मुख्यमंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे, किस तरीके से चंदौली लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा पड़ते हैं बनारस के, उस जनता उस क्षेत्र को कितना प्रभावित कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, इनसे बात करेंगे, और सांसद प्रत्याशी चंदौली हैं। क्या मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली होने में 12 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके रैली में जो 2 विधानसभा पड़ता है, कितने प्रभावित कर पाएंगे? आप साधारण सी बात है, हम लोग तो गांव के लोग हैं, खाएंगे आप, हमारे पेट में तो जाएगा नहीं। तो चंदौली की जनता चंदौली के सांसद से सवाल पूछेगी, चंदौली लोकसभा क्षेत्र के लोग चंदौली के सांसद से सवाल पूछेंगे, बनारस के लोग बनारस के सांसद से पूछेंगे, तो बनारस के लोगों को प्रभावित करेंगे, चंदौली के सांसद चंदौली के लोगों को प्रभावित करेंगे, जैसा काम किया है वैसा भरेंगे। चंदौली की जनता ये कह रही है कि विकास पुरुष, दूसरे विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे महेंद्र नाथ पांडे, पहले कमलापति जाने जाते थे, अब महेंद्र नाथ पांडे। क्या कहेंगे इसको? मैं तो चैलेंज करता हूं कि एक काम अपना बता दें कि जनता के हित में उन्होंने किया हो। लोग बता रहे हैं कि पीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं किए हैं, चौड़ा रोड करवा दिए हैं, तो वहाँ की उपलब्धि यही लोग गिना रहे हैं। ये पीपी मॉडल पे जो बता रहे हैं अपना, वो समाजवादी पार्टी ने बाबा कीनाराम के नाम पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी और बजट उस पर आवंटित किया था। ये लोग आए हैं, उसे प्राइवेट कर दिए हैं, तो क्यों नहीं उद्घाटन कर दिए हमारे मुख्यमंत्री जी उस जो है कि मेडिकल कॉलेज का। तो वहाँ पे केवल बिल्डिंग और जो है चूना रंग दिया गया है और वही कोई काम तो हुआ नहीं है। मोदी की गारंटी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से 400 पार की बातें कही जा रही है? मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। पिछले 2 चुनाव में जितनी गारंटियां उन्होंने दिया था, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी पर ईयर, क्या उन्होंने रोजगार दिया? बल्कि 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। महंगाई कम करेंगे उसकी गारंटी दिया था, तो क्या महंगाई कम हुई? बल्कि 2 गुनी 4 गुनी हो गई। मोदी जी की गारंटी थी कि हर खाते में 15 लाख रुपया लाएंगे, वो जुमला साबित हुआ। वो क्या किसी के खाते में 15 पैसे आए? तो उनकी गारंटी का भरोसा क्या है? जनता जान चुकी है कि मोदी की गारंटी फेल है। मैंने जो गारंटी करेंगे वो 100% ये रहेगा कि वो गारंटी पूरी नहीं होगी। बीजेपी के समर्थक ये कहते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे चंदौली की जनता के दिलों में बसते हैं, आप कितना बसेंगे? भैया, हम लोगों के दिलों में बसने और बसाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनके सुख दुख में खड़े होने का काम करेंगे, उनके साथ 2 कदम चलने का काम करेंगे, उनके बीच में रहने का काम करेंगे, उनके कठिन परिस्थिति समय में उनके साथ देने का काम करेंगे। और महेंद्र पांडे जी को जहाँ रहना है वहाँ रहें। भारी उद्योग मंत्री हैं, क्या लगता है कि कल कारखाने लगवाएं कि नहीं मंत्री जी? भारी उद्योग मंत्री हैं, केवल अपने भारी हुए हैं, क्षेत्र की जनता को क्या काम किया? एक छोटा सा कारखाना भी नहीं लगाए। नौजवान तो उनको ढूंढ रहा है चंदौली का कि भाई आप भारी उद्योग मंत्री थे, कितनों को रोजगार दिए? सवाल पूछ रही है जनता। और आप सांसद निधि का 50 करोड़ रुपया 10 साल में पाए, कहाँ खर्चा किए हैं? इस पर उनको जवाब देना है। आप शिक्षा मंत्री थे, कितने आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया? इस पर उनको जवाब देना है। कौशल विकास मंत्री थे, तो कितना ट्रेनिंग सेंटर खोले, कितने बच्चों को ट्रेनिंग करा करके रोजी रोजगार की दिशा में उन्होंने किया? मेरा मानना है कि मेरी क्षेत्र की जनता अपने वोट के माध्यम से जब मुझे ताकतवर बनाती है, तो हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक क्षेत्र की जनता है। तो हमारे विभाग पर क्षेत्र की जनता का पहला अधिकार होना चाहिए, और जो भी हमारे मंत्रालय या उनके मंत्रालय में जनहित के कार्य आएंगे, वो उसको सबसे पहले चंदौली की जनता को उनको देना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सारा काम गुजरात के लिए किया, सारा काम उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया, सारा काम उन्हें अन्य प्रदेशों के लिए किया। चंदौली के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आप रेलवे लाइन पे जो ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली से लेकर के हावड़ा तक बना है। तो क्या बिहारों में महेंद्र पांडे ने काम किया है?
जो जीटी रोड बनी है वो दिल्ली से लेकर के हावड़ा तक बनी है, तो इस पर उनका कौन सा वो जो है योगदान है? कह रहे हैं आरओबी बना है, तो आरओबी की बात तो कर रहे हैं कि वो गया लाइन क्यों नहीं पटना लाइन पे बना देते? पटना लाइन पे तो एक भी आरओबी नहीं है जो उनके क्षेत्र में जाता है। जो पटना होकर के हावड़ा जाती है लाइन, उस पर तो एक भी आरओबी नहीं है। तो अगर करना था तो दोनों पे करना चाहिए। तो ये भारत सरकार के रेल मंत्रालय के काम को अपना काम बता रहे हैं और प्रधानमंत्री के काम को अपना बता रहे हैं। तो वो तय करें आपस में कि प्रधानमंत्री ने काम किया है कि आप काम कराएं। बिल्कुल ठीक है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बहुत सारी बातें बताई हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।